पहलगाम में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, दहशतगर्दों ने लोगों को गोलियों से भूना, तब पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर रूस हो, चाहे इजराइल हो और चाहे यूरोपीय देश हो, सभी ने भारत के साथ की बात कही। लेकिन मुस्लिम देश तुर्की ने तभी भी पाकिस्तान से ही हमदर्दी जताई। तुर्की ने हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ दिया है और पहलगाम हमले के बाद जब युद्ध की आहट तेज हुई, तब तुर्की ने साफ कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पूरी तरह 100% नहीं, 101% संतुष्ट है। और हम ही संतुष्ट नहीं है, पूरा देश संतुष्ट है। और इस पर देश को, सेना पे गर्व है। हमारी भारतीय सेना जैसी बहादुर सेना दुनिया की किसी देश के पास नहीं, बहादुर सेना नहीं है। और पूरे देश को सेना पर गर्व है। और सेना के गर्व के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पर भी लोगों का पूरा भरोसा, विश्वास है। जिस रणनीति से जो कहा था कि आतंकवादियों का जो 26 जाने गई, इनका बदला घर में घुस के लेंगे, तो घर में घुस के ही लिया है। और इसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस तरह का ऑपरेशन 71 के बाद पहली बार हुआ है। जितने भी आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान की सरजमी से ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरे देशों में दाखिल होकर वहां पर नरसंहार करते हैं। बावजूद इसके तुर्की पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताते हुए भारत के कदम को युद्ध का खतरा भी बता डाला। मामले पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हम भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंधु से युद्ध के खतरे की आहट को भाप पा रहे हैं। हम भड़काऊ कदमों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने वाली जैसी कार्रवाइयों की निंदा करते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की वकालत की। अब बेटे, भारत का क्या बिगाड़ रहे? भारत चाहेगा तो पाकिस्तान 1 घंटे के लिए भी नहीं है। ये तो भारत के नेताओं का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत की जनता का बड़ा दिल है, तो पाकिस्तान को बार बार माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब की जनता चाह रही है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि 500 साल तक भारत की तरफ आंख उठा के न देखे। भारत ने साफ कहा कि उसे ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान सैन्य और नागरिक ठिकानों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसकी तुर्की इशारों में भारत की कार्रवाई को भड़काऊ कदम बता रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तुर्की ही नहीं, उसके अलावा अजरबैजान ने भी सैन्य हमले की निंदा की है। अजरबैजान ने भी भारत की कार्रवाई पर नकारात्मकता वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। हम पाकिस्तान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जिसमें नागरिक मारे गए। जो पहलगाम का अटैक हुआ था पार्क में, और उनके आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो अटैक किया था, उसमें जो पेयर गए थे, जैसे आदमी गए भी, औरत गए, तो आदमी मर गया, औरत वहाँ बैठी है। तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया। क्यों? उस औरत का जो है सिंदूर मिट गया, इसलिए इस ऑपरेशन को जो है सिंदूर नाम दिया गया। और ये सिंदूर जो है ऐसे समय पर ये ऑपरेशन हुआ है कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को बिल्कुल सटीक जवाब है। ये बहुत अच्छा जो है ऑपरेशन हुआ है, और लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। अब ये पाकिस्तान के रिएक्शन के ऊपर है कि पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है, वहाँ के आतंकवादियों का क्या रिएक्शन है, और हमारी सरकार का अभी क्या और उद्देश्य बाकी रह गया है। तो ये सब देखना अभी बाकी है। तो इसके बाद में जो है ये पता चलेगा कुछ दिन के बाद में कि अब और आगे क्या कार्रवाई होगी। अजरबैजान ने इस घटना को एक तरफा आक्रामकता बताया और पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये बयान भी साफ जाहिर कर रहा है कि तुर्की की तरह ही अजरबैजान भी पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जता रहा है। वहीं इतना ही नहीं, कतर की कूटनीति पर भी सभी की नजर है और उसने जिस तरीके से बयान दिया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि उसने भारत के प्रति संवेदना जाहिर नहीं की है। कतर की कूटनीति की पैरवी और तनाव घटाने की अपील कतर का बयान
थोड़ा संतुलित था, लेकिन दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव घटाने की बात उसने स्पष्ट रूप से कही। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं। दोनों देशों से संयम, अच्छे पड़ोसी सिद्धांतों का पालन और कूटनीतिक मध्यस्थताओं से विवाद सुलझाने की अपील करता है। अब कतर का ये बयान भी साफ और इशारा कर रहा है कि उसने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का साथ नहीं दिया है। ये 3 मुस्लिम देश हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन तुर्की तो खुलकर सामने आ गया है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाएंगे। 5 नदियों का धीरे धीरे जो है पानी बंद किया जा रहा है। सिंधु नदी का भी जो है पानी को बंद करने की प्लानिंग है और वाटर रिजर्वायर जो है सरकार बना रही है। तो पानी को पूरा पानी जो है यहाँ जो है स्टोर करने की प्लानिंग है सरकार की। अभी सरकार ने इस पर जो है काम करना भी शुरू कर दिया है। कई जगह रिजर्वायर बनने शुरू हो गए हैं। तो पानी, बारिश का तो पानी रुकेगा नहीं, लेकिन ये गर्मियों का पानी, जो सिंचाई का पानी है, ये रुक जाएगा और इसके रुकने से पाकिस्तान की तो कमर टूट जाएगी। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ये जो है WHO से परमिशन ली हुई थी उसने, पाकिस्तान ने। इनकी जो है कोई सहमति हुई थी किस किस तरीके से जो है पानी का बंटवारा होगा, तो उसके तहत था। अब आगे जो है, आगे उनकी क्या कार्रवाई होती है, WHO इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि पाकिस्तान WHO में जाएगा तो वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान में पानी के लिए सब लोग तरस रहे, पीने के लिए पानी भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।